नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय गणित के अंतर्गत देखिए भाग की सवाल को हमें किस तरह से लगाना है इसकी जानकारी है आपको। तो पहला सवाल है 948 में 7 का भाग देना है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब ये देखिए 3 अंक है, 948 में 7 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप जानते हैं कि इसे बाएं तरफ से देना पड़ता है। सैकड़े के स्थान पे 9 है और ये इसे भाज्य कहते हैं और इसको भाजक कहते हैं। तो भाज्य और भाजक दिया गया है, भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ 9 का है, 7 का गुणन हम करेंगे 7 एकम 7। तो 9 के नीचे ही सीधे हमें 7 लिखना है यहाँ पर और एक घटाने का निशान लगाना है, इस लाइन को खींचना है। 9 में से 7 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब ये दहाई के स्थान पे 4 है, 4 अब यहाँ उतार लेंगे। अब ये 4 यहाँ इकाई बन गया और 2 दहाई बन गया, 24 हो गया ये। अब 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 7 का गुणन यदि 3 बार करते हैं तो 7 त्रिक 21 आता है। तो 24 के नीचे हमने 21 को लिख दिया। घटाने का निशान इसको लगाना है, इस लाइन को इस तरह से खींचना है। अब देखिए ये 24 और 21, 4 में से 1 को घटाने पर कितना आएगा? 3 आ जा रहा है। 2 में से 2 को घटाएं, 0 आ गया। अब यहाँ इकाई अंक का 8 बचा है, इस 8 को हम यहाँ उतारेंगे। अब ये 38 हो गया। अब 7 का गुणन यदि हम 5 बार करते हैं, क्योंकि ये गुणन हमें इस संख्या से कम करना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 6 बार करते हैं तो 7 6 42 हो जा रहा, 42 अधिक है, इसलिए इसका 7 में 5 का गुणन करेंगे। 7 5 35 हो जाएगा और 38 के नीचे इस 35 को ऐसे लिख देंगे। घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि भाग में हमें घटाना भी करना रहता है। अब देखिए 8 में से 5 को घटाने पर आ गया 3 और 3 में से 3 को घटाने पर आ गया 0। अब इसमें हमें लिखना है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, शेषफल क्या है। तो आपको जानकारी है कि भाज्य इसमें कितना है। भाज्य इसमें है 948, ये भाज्य है। भाजक जो है जिससे भाग हम दिए हैं ये 7 है। और इसमें देखिए भागफल कितना आ गया। भागफल इसमें देखिए 135 आ गया है और शेषफल देखिए 3 आ गया है। शेषफल 3 हो गया। इस तरह से 948 में 7 से भाग देने पर भागफल 135 आता है और शेषफल 3 आता है। तो इस सवाल में देखिए भाज्य 948 है, भाजक 7 है, भागफल 135 है और शेषफल जो है ये 3 आ रहा है। तो इस तरह से हमें भाग के सवाल को हल करना होता है। 2 हम देखते हैं 882 है, उसमें 6 से भाग देना है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब इस सैकड़े के स्थान पे देखिए 8 है, इसका मतलब यहाँ पर 6 का गुणन 1 बार होगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। और 8 में से 6 को घटाने पर देखिए 2 आएगा। अब ये दहाई अंक पर 8 है, इस 8 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब 6 का गुणन हम 4 बार करते हैं तो 6 चौक 28 6 चौक 24 आता है। यहाँ 28 आ गया। अब 6 का पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ेंगे या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 6 24 या 6 सते 6 चौका 24 हो रहा है। और 24 जो है ये 28 से छोटा है, तो 28 के नीचे 24 हमने लिख दिया। घटाने का निशान लगा दिया। 8 में से 4 को घटाया 4, 2 में से 2 को घटाया 0। अब इकाई अंक का 2 बचा है, इस 2 को हमने उतार लिया।
अब 6 का गुणन यदि हम 7 बार करते हैं तो 6 सत्ते 42 होता है। तो यहाँ पे देखिए 42 है, 42 के नीचे 42 को हमने लिख दिया, घटाने का निशान लगा दिया। 2 में से 2 को घटा दिया हमने, 0 आया। 4 में से 4 को घटा दिया, 0 आ गया। तो ये हो गया शेष फल। शेष फल यहाँ देखिए 0 आ रहा है। और भाज्य देखिए यहाँ 882 ये जो है भाज्य है, इसकी जानकारी है आपको। और 147 जो है ये भागफल आ गया है। और इस सवाल में भाज्य जो है 6 है। तो इस तरह से 882 में 6 से भाग देने पर भागफल 147 आता है और शेषफल 0 आता है। सवाल क्रमांक 3 हम देखते हैं कि 939 में 9 से भाग देना है। तो देखिए इस तरह से लिख लिया गया। इकाई यहाँ सैकड़े के स्थान पर 9 है। 9 का गुणन एक बार करने पर 1 9 9 होता है। 9 के नीचे 9 लिख करके घटाने का निशान, और 9 में से 9 को घटाने पर ये 0 आता है। अब इस 3 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब 3 जो है ये छोटा है और 9 बड़ा है। अब यहाँ हम 0 से 3 0 0 का गुणन करेंगे, 3 0 9 0 9 में 0 का गुणन करेंगे, 9 0 0 आ जाएगा। अब 3 में से 0 को घटाने पर 3 आ गया। अब यहाँ 3 आ गया। अब इस 9 को हम यहाँ उतारेंगे। देखिए ये 39 हो गया। अब 9 का गुणन यदि हम 9 का गुणन 4 बार करते हैं तो 4 9 36 या 9 चौका 36 होता है। तो 39 से 36 छोटा है। 39 के नीचे इस तरह से 36 हमने लिख दिया। 9 चौका 36, इकाई अंक पर 9 और यहाँ इकाई अंक पर 6 है। तो 9 में से 6 को घटाने पर 3 आ गया। 3 में से 3 को घटाएं 0 आ गया। अब इस सवाल में देखिए भागफल 104 आ गया और शेषफल 3 आ गया। भाज्य जो है 939 है और भाजक जो है 9 है। तो इस तरह से हमें भाग के सवाल को क्या है हल करना होता है। सवाल हम देखते हैं कि 907 है। 907 में 2 से भाग देना है। 907 जो है भाज्य है और 2 भाजक है। भाज्य में भाजक से भाग देना है। तो देखिए यहाँ 9 है। अब 2 का गुणन यदि हम 4 बार करेंगे तो 2 चौका 8 होता है। 8 9 से छोटा है। तो 9 के नीचे हमने 8 लिख दिया, घटाने का निशान लगा दिया, ये लाइन खींच दिया। 9 में से 8 को घटाने पर 1 आता है। अब इस 0 को हमें उतारना है, ये 10 हो गया। अब 2 का गुणा हम 5 बार यदि करते हैं, 2 पंचे 2 का गुणन 5 बार करते हैं, 2 पंचे 10 हो गया। 10 के नीचे इस 10 को लिख दिया गया, घटाने का निशान, इस लाइन को खींचना है। अब 7 बच गया, इस 7 को यहाँ उतार लेना है। ये 0 हो गया, 0 में से 0 को घटाया 0 और ये 7 बच गया। अब 2 का गुणन हम 3 बार करेंगे, 2 तिहाई 6 होता है। 7 के नीचे 6 लिखने पर घटाने का निशान लगा दिया, 7 में से 6 को घटा दिया, 1 आ गया। इस तरह से देखिए इसमें भागफल जो है 453 जो है ये भागफल हो गया और शेषफल जो है 1 आ गया। भाज्य की इसमें जानकारी है आपको, भाज्य इसमें क्या है 907 जो है ये भाज्य है। और भाजक देखिए इसमें 2 जो है ये भाजक है। तो इस तरह से 907 में 2 से गुणा करने पर भागफल 453 आता है और शेषफल 1 आता है। बच्चों हम 835 है, 835 में 3 से भाग देना है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, अर्थात इसमें 3 का गुणन करने पे 3 दूनी 6 होता है। 2 बार गुणन जाएगा, 3 दूनी 6, 8 के नीचे हमने 6 लिख दिया, घटाने का निशान लगा दिया। 8 में से 6 को घटाने पर 2 आता है। इस 3 को यहाँ उतारेंगे, अब ये 23 हो गया।
अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 सत्ते 21 होता है, 7 बार ये गुणन इसका हो गया। 3 सत्ते 21, 23 के नीचे हमने 21 लिख दिया बरोबर, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है, घटाने का निशान हो गया। 3 में से 1 को घटाने पर 2 आ गया, 2 में से 2 को घटाएं 0 आ गया। अब यहाँ बच्चों 5 बचा है, इस 5 को हम बराबर इसके नीचे उतार लेंगे और ये 25 हो गया। अब 3 का गुणन हम यदि 8 बार करते हैं तो 3 अट्ठे 24 होता है, 8 तिरिक 24 होता है। 3 का पहाड़ा 8 बार हमने पढ़ा, 3 का 8 बार गुणन किया, 3 अट्ठे 24 हो गया। 25 के नीचे इस 24 को लिख दिया हमने। 5 में से 4 को घटाने पर 1, 2 में से 2 को घटाने पर 0 हो गया। इस तरह से देखिए इस सवाल में शेष फल जो है, शेष फल 0 आ गया और भागफल देखिए 278 आ गया। भागफल कितना आ गया बच्चों? 278। और आपको जानकारी है कि इसमें भाज्य जो है कितना है? 835 है और भाजक जो है 3 है और शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। तो देखिए 835 में 3 से भाग देने पर भागफल 278 आता है, शेषफल 1 आता है। इस सवाल में भाज्य जो है 835 है और भाजक 3 है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल में भाज्य और भाजक दिया रहता है, हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना होता है। कारण है देखिए 909 में 4 से भाग देना है, 3 अंकों में 1 अंक से भाग देना है। अब सैकड़े के स्थान पे 9 है। अब देखिए 4 का गुणन हम 2 बार करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 9 के नीचे 8 लिख दिया हमने। 9 में से 8 को घटाने पर 1 आ गया और इस 0 को हम उतार लिए, ये 10 हो गया। अब 4 का गुणन हम 2 बार वापस करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और इस 8 को हम बराबर इकाई के नीचे लिखेंगे। 10 में से 8 को घटाने पर 2 बच रहा है। अब यहाँ 9 बच गया है, इकाई अंक का 9 यहाँ उतार लेने पर ये 29 हो गया। अब 4 का गुणन हम देखिए कितने बार, यदि हम 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है, 7 चौक 28, तो 28 जो है 29 से छोटा है। तो 28 यहाँ हमने लिख दिया, 29 के नीचे इकाई के नीचे 8, दहाई के नीचे 2, 28 हो गया। 9 में से 8 को घटाने पर 1, 2 में से 2 को घटाने पर 0। अब सवाल देखिए लग करके तैयार हो गई कि 909 में 4 से भाग देने पर भागफल जो है 227 आता है और शेषफल 1 आता है। इस सवाल में भाज्य जो है 909 है, भाजक 4 है, भागफल 227 है और शेषफल 1 है। के माध्यम से बच्चों आप भाग की सवाल को हल करिए। भाज्य और भाजक दिया रहता है, भाज्य और भाजक दिया रहता है, इसमें हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भाग के सवाल को हल करिए तथा मेरे आने वाले आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।